अच्छा जी, आज का हमारा जो वीलॉग है उसका जो बेस लाइन है वो ये है कि वाई उर्दू वाउल्स आर सिंपलर देन इंग्लिश वाउल्स इन फोनिक्स टीचिंग। यानी कि फोनिक्स टीचिंग के अंदर जो उर्दू के वाउल्स हैं वो इंग्लिश के वाउल्स से पढ़ाना काफ़ी आसान है। ठीक है, आज का हमारा वीलॉग इसका है, इसके मतलब है। अच्छा, ये वीलॉग ज़्यादातर टीचर्स फोकस इसलिए है कि टीचर्स का ज़्यादा वास्ता पड़ता है वाउल्स के अंदर। ठीक है, जब आपने वावल्स पढ़ाने होते हैं तो थोड़ी सी टेक्निकलिटी इसके अंदर इन्वॉल्व है, लेकिन तो जो टीचर्स फोनिक्स को पहले से जानते हैं उसके लिए आसान होगा इसको समझना। और जो पेरेंट्स नहीं समझते वावल्स को कैसे पढ़ाना है तो वो भी इसकी अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं इस वीलॉग के ज़रिए। हमारा बुनियादी मकसद ये बताना है कि उर्दू वावल्स जो है वाउल्स जो है वो बहुत आसान है इंग्लिश की निस्बत, और आज के वीलॉग का मकसद भी यही है कि जो फोनिक्स टीचर हैं, जो फोनिक्स को किस तरीके से जानते हैं, वो इसको अंडरस्टैंड कर सकें। अच्छा जी, हमारा जो लेसन है वो फोकस्ड है प्री स्कूलिंग या किंडरगार्टन लेवल के लिए। ठीक है, आगे ये कैसे वर्कआउट करेगा इसको किसी सेपरेट वीलॉग में कवर करेंगे। अच्छा, चलते हैं। सबसे पहले आपको हम वाउल्स दिखाते हैं जी। अच्छा जी, यहाँ पे मेरी तरफ मेरे पास इंग्लिश के वाउल्स हैं और इस तरफ उर्दू के हैं। जो इनके अल्फ़ाबेटिकल नेम्स हैं वो आप जानते हैं, AEIOU, और यहाँ पे अलिफ वाव बड़ी और छोटी ये हैं। अच्छा देखें, पहला काम ये हम करते हैं, इसको काउंट करते हैं। ठीक है, यहाँ आपको 5 वावल्स मिलेंगे। ठीक है, और यहाँ आपको 4 वावल्स मिलेंगे। ठीक है जी, एक तो काउंट में ही चलें, एक कम से कम वावल कम है, लेकिन इसका बड़ा डीप इम्पैक्ट है। आगे मैं आपको जाके बताता हूँ। ठीक है, कि आगे जब हम चलेंगे और जब हम फोनिक्स स्टडी करेंगे तो इसका काफ़ी डीप इम्पैक्ट है कि एक कम होने से भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। लेकिन बहरहाल चलें, काउंटिंग के हद तक आपको बता दिया। पहला तो यहाँ पे ये जो है फ़र्क है। ठीक है, अच्छा अब चलते हैं इसकी टेक्निकल डिटेल्स की तरफ। अच्छा जी, ये देखें, ये मेरे पास मैंने जो इनकी साउंड है, क्योंकि हमने बेसिकली पढ़ाना है फोनिक्स टीचिंग करनी है। ठीक है, तो इसलिए हम कंपेयर कर रहे हैं। ये देखें, हमने करनी है फोनिक्स टीचिंग। ठीक है, और हम कंपेयर करें कि यार हमें किस फोनिक टीचिंग में आसानी ज़्यादा होगी। ठीक है, अगर हम उर्दू या इंग्लिश को करते हैं, और उर्दू बुनियादी तौर पे इंग्लिश से काफ़ी आसान लैंग्वेज है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, उर्दू के अंदर फोनेटिक्स कोई ख़ास नहीं है, जिसकी वजह से हमारे बच्चों को बहुत मुश्किल होती है। अच्छा जी, इसका हम चलते हैं साउंड एनालिसिस करते हैं। अच्छा, ये देखें, अगर आपको आइडिया हो इसकी साउंड, जो टीचर्स हैं उनको तो बहुत अच्छा आइडिया है, इसकी साउंड होती है ए। अच्छा, अगर साउंड का क्या आसान सा तरीका है, ये देखिए एंट है, इसकी बिगनिंग साउंड ए एंट। ठीक है, दिस इज ए साउंड। ठीक है, अच्छा इधर हम चलते हैं, जो दूसरा आपका वाउल है जी, आप इसकी साउंड देखें क्या है, ए ग एग। ठीक है, अच्छा आप नोटिस करें, ये भी ए एंट है और ए ग है, ये भी ए है और ये भी ए है। अच्छा, जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं ए और ये भी है तो हमें खासी मुश्किल का सामना होता है, और जो टीचर ही पढ़ाते हैं खासा डिफ़िकल्ट होता है कि अच्छा यार इसको कैसे पढ़ाया जाए। तो हम क्या करते हैं, हमें पहले तो ये कि हमें ये देखें कितने, आप देखें इसको फील करें कितना ट्रबल साम है। ठीक है, अच्छा हम अगले इसकी तरफ चलते हैं। ये है ई। ठीक है, जैसे ई इंक, ये थोड़ा इनसे मुख्तलिफ ज़रूर है ई। ठीक है, अच्छा यहाँ चलते हैं, देखें ये है, ये आपका ये है ओ। ठीक है, ये है ओ, जैसे हा ओट ओ, और ये भी आ है। ठीक है, अब आप देखें ओ और आ, इसमें कितना कम डिफरेंस है। हमें ये बच्चों को पढ़ाने में इतनी मुश्किल होती है, हम क्या करते हैं फिर आखिरकार हमें फिर ना इसके इशारे इस्तेमाल करने। इशारे क्या होते हैं, हम जैसे मिसाल के तौर पे ये ए जब हमने रेफर करना होता है बच्चों को, ए एग वाला है, तो हम उनको बताते हैं जैसे फ्राइंग पैन में हम अंडा बना रहे हैं, इसको हम इशारे करते हैं, इसको हम इंग्लिश में ना एक्शन कहते हैं। ठीक है, और जो फोनिक्स टीचर है उनको पता होगा हम एक्शन यूज़ करते हैं। ए जैसे हम अंडा ना घर के अंदर जैसे ख़वातीन अंडा बनाती हैं, ऐसे अंडा बनाने का इशारा, तोड़ के अंडा और तैयार करना फ्राइंग पैन में, इस तरह का हम इशारा करते हैं जिससे बच्चों को पता चलता है हमें इस ए की बात करें। और जब हमने इस ए को पढ़ाना होता है तो हम बच्चों को बताते हैं यार जैसे आपकी चींटियाँ आपके हाथों के ऊपर जा रही हो, बड़े परेशान हैं। ठीक है, इसी तरह जब हमने ये ओ पढ़ाना होता है, और इसमें देखें कितना कम फ़र्क है ओ और आ में। जब हमें ये ओ पढ़ाना होता है हम बच्चे को ऐसे बताते हैं जैसे मैं ट्यूबलाइट का बटन ऑन कर रहा हूँ, और ये वाला आ जैसे पढ़ाना है, इसका इशारा ऐसे होता है जैसे हम कोई छतरी खोल रहे हैं। तो इस तरह अगर हम ये एक्शंस ना डालें तो बच्चों को इतनी मुश्किल का सामना करना पड़ता है, उनको समझ ही नहीं आती है कि ये किस साउंड की बात हो रही है। ठीक है, अच्छा अब आप चलते हैं, आप कंपेयर करते हैं इसको उर्दू के साथ। यहाँ देखें, ये मेरी उर्दू है, ये मेरा पहला वाउल है। ठीक है, अब यहाँ चलते हैं यहाँ से। अच्छा ये देखो मेरा पहला वाउल है, इसकी आवाज़ है आ। ठीक है,
जैसे बिल्कुल इसकी आवाज अ है ना, लेकिन इसको हम लंबा करते हैं आ। अब देखें हम इसको रिप्रेजेंट यहाँ पे आपके लिए डबल ए के लिए किया ताकि आप थोड़ा सा इसको समझ सकें। यह है आ, बिल्कुल ऐसी आवाज है जैसे कोई मरीज हो, बड़ी परेशानी में और करा रहा हो ना, आ, हम बच्चों को ऐसे ही बताते हैं, ठीक है। तो इसका हम कैसे ब है ना, आ बा ब आ बाबा, ठीक है। तो इसकी आवाज आ है। अच्छा आप यहां चलते हैं, ये देखें, ये अगर आवाज देखते हैं ये कितनी बदल जाएगी, ठीक है। जैसे ब, यहां है आ, यहां है ओ, ठीक है। तो आपने ये देखा ये आवाज बिल्कुल मैच नहीं करती और बड़ा आसान होता है बच्चों को ये बताना, ब ओ बो। इसी तरह यहां चलते हैं, ये देखें हमारी आधी शक्ल है, इसकी आवाज है, ये देखो ए, अल्फाबेट ए की तरह की होती है, ठीक है। और अगर आप फोनिक्स समझते हैं, मैं आपको अगली स्क्रीन पे दिखाऊंगा। ए, जैसे ये देखें ये वाला वर्ड करते हैं ज, ठीक है, ए, ठीक है। आगे क्या है ल, ये देखें क्या है आ ओ ए, है ना। आपने देखा फर्क, यानी सारी साउंड्स चेंज है। यहां पे क्या साउंड है, ये मेरी साउंड है अल्फाबेट ई की तरह की, जैसे ई, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल त, ठीक है, ईर तीर, तो क्या आवाज हुई आ ओ ए ई, है ना। यहां पे कितना है ए ई ओ आ। तो ये बड़ी बहुत कम, एक तो बहुत ज्यादा मैचिंग है, यहां पे बिल्कुल मैचिंग नहीं है, इसलिए हमें कोई परेशानी नहीं होती। ये तो मैंने इसकी फोनिक साउंड के साथ रिप्रेजेंट किया है, जो आप में से टीचर फोनिक समझ सकते हैं। ये दे ओ फोनिक साउंड है, ये ई है, ये ए है, ये ओ है, जैसे ड्रॉ में होता है डर ओ, है ना। तो हम इसको ओ से रिप्रेजेंट कर सकते। तो क्या है आ ओ ए ई, आ ओ ए ई, आ ओ ए ई। तो हमने जब बच्चों को पढ़ाना होता है हम इस तरह का सॉन्ग बनाते, आ ओ ए ई, आ ओ ए ई। तो ये बड़ा आसान होता है बच्चों के लिए इसको पिक करना, कंपेयरिंग विद दिस इंग्लिश के वॉवल्स। अच्छा जी आगे चलते हैं, नेक्स्ट आपको जरा इसकी टेक्निकल डिटेल। अच्छा ये देखें, ये जो हमारे हैं आ ओ ए ई, ये जो 4 साउंड है, हम पूरी की पूरी स्कूलिंग इन सिर्फ 4 साउंड से, यानी 3 साल किंडरगार्टन प्री स्कूलिंग हम 3 इयर्स हम पूरे के पूरे कवर कर सकते हैं सिर्फ 4 साउंड से। जबकि अगर आप इंग्लिश में जाएं तो ये जो 5 आपके वॉवल्स हैं, ये सिर्फ 1/4 हमारी पूरी किंडरगार्टन, यानी किंडरगार्टन केजी, या आप कह सकते हैं प्री स्कूलिंग, उसकी रिक्वायरमेंट पूरी करता है। हमें बच्चों को डायग्राफ साउंड बनानी पड़ती हैं, हमें डायग्राफ के ब्लेंड पढ़ाने पड़ते हैं, वो लॉन्ग वॉल्स पढ़ाने चढ़ते हैं, फिर वाई ब्लॉक फोनिक्स पढ़ानी पड़ती है, फिर जाके हमारा बच्चा इस काबिल होता है कि यार कोई सेंटेंस बिल्डिंग कर सकता है। तो ये खासा ये 3 साल में हम करते हैं। यहाँ हम सिर्फ 4 सिंपल वॉवल्स बच्चों को सिखाते हैं और कॉन्सोनेंट। इसके अलावा देखें तमाम हरूफ तहजी कॉन्सोनेंट होते हैं, इसके अलावा तमाम अल्फाबेट्स कॉन्सोनेंट। वो आसान है, वो दे आर वेरी इजी, ठीक है। हर चीज़ का नाम उनकी बिगनिंग साउंड होती है, लेकिन ये ज़रा कंफ्यूजिंग होते हैं। तो ये एक हमारा यानी 1/4 हमारी रिक्वायरमेंट पूरी करता है। अब ये देखें, ये चीज़ 4 साउंड हम बच्चों को पढ़ाते हैं कॉन्सोनेंट के अलावा, ठीक है, हरूफ तहजी की जो कॉन्सोनेंट। अब देखें, आप सोचिए कैसे कैसे अल्फाज हमारे बच्चे पढ़ सकते हैं। देखें, मोर के सर पर ताज, मोर करे नाच, शाद को रोको, जाड़ा आने को है। ये सिर्फ इन 4 जो है ना वाउल साउंड से। इसी तरह ये देखें, बानो सोती है। अच्छा सिर्फ है जो है ये हम बच्चों को याद करा देते हैं, 2-3 ट्रिकी वर्ड्स याद कराएं, बाकी तमाम सेंटेंस बिल्डिंग हो सकती है। माली का बाग है, रेल की बोगी रोक, जाली पे तार डाल दो, है ना। तो ये काफ़ी सारे हमारे ये जो उर्दू की वाउल्स हैं, ये हमारी रिक्वायरमेंट यही 4 पूरी कर ले तो हम 3 साल का सारा करिकुलम तकरीबन हम इससे कवर कर लेते हैं। वैसे तो हमारे पास पूरा इंग्लिश का भी सारे का सारा प्रोग्राम अवेलेबल है। अगर आप हमारे जाएं हमारे यूट्यूब के ऊपर तो आपको जो कोर्सेज मिलेंगे उसमें आपको इंग्लिश का पूरा कोर्स हमारा मिल जाएगा, उर्दू का मिल जाएगा, ठीक है। तो हम वैसे आपको बता रहे हैं कि इंग्लिश कंपेयरिंग विद उर्दू कंपेयरिंग विद एन इंग्लिश लैंग्वेज वेरी इजी टू टीच। अनफॉर्चुनेटली हमारे उर्दू के अंदर कोई इतना काम नहीं हुआ जिसकी वजह से बच्चों को बहुत परेशानी होती है। तो अगर आप हमारा उर्दू फोनेटिक कोर्स जो है, अगर आप इंग्लिश भी करना चाहें तो अवेलेबल है कोर्स। अगर आप हमारे इंग्लिश में चूंकि बहुत ज़्यादा गाइडेंस अवेलेबल है, काफ़ी सारा ऑनलाइन मटेरियल है, तो इसलिए हम उसको थोड़ा इस वक्त फोकस नहीं कर रहे हैं, हम ज़्यादा उर्दू को कर रहे हैं ताकि पेरेंट्स इस तरफ भी आएँ, ठीक है। तो आप जाएंगे तो आप देखेंगे, आप लेसन नंबर 0 से स्टार्ट करें, बेसिक साउंड्स हैं, और जब आप पहुँचेंगे लेसन नंबर 9 पे, ठीक है,
तकरीबन लेसन नंबर 9 पे आप पहुंच जाएंगे, ठीक है। वैसे लेसन नंबर 6 तक तुम्हारी हमारी वॉवल्स को कवर करता है। एक दो अगर आप साउंड्स और बच्चों को सिखा लें, लेसन नंबर 9 तक 200-250 अल्फाज आपका बच्चा सीख सकता है। अदरवाइज अगर आप सिर्फ अपने बच्चे को ये 4 वॉवल साउंड पे भी रहने दे तो तकरीबन 250 तक वर्ड्स वो है हमारे प्रोग्राम के तहत वो आपको कवर कर लेगा। सेंटेंस बिल्डिंग मैंने आपको पहले दिखा दी। अच्छा जी, ये थोड़ी थी आज की वॉवल्स के मतलब टेक्निकल डिटेल्स जो हम चाह रहे थे कि आपके साथ एज ए पेरेंट या एज ए टीचर शेयर करें और आपको ये इनका कंपैरिजन बताएं। ख़ास तौर पे उन टीचर्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा जो फोनेटिक्स या फोनिक्स के ज़रिए बच्चों को पढ़ाते हैं और इनको अंडरस्टैंड करना उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हम टीचर ट्रेनिंग के दौरान काफ़ी ज़्यादा फोकस करते हैं कि आपने वॉवल्स कैसे बच्चों को पढ़ाने हैं। उम्मीद है आज का व्लॉग आपको कुछ ना कुछ इससे बेनिफिट हुआ होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन पुट देम इन द कॉमेंट्स बॉक्स। हम उसका फीडबैक आपको दे सकते हैं या आप भी कोई हमें फीडबैक दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग एंड सीइंग दिस व्लॉग फॉर गाइज मॉन्टेसरी एंड स्कूल।